हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपनी यूट्यूब क्लासेस में। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो क्लास को स्टार्ट कर दें। इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताने वाला हूं, तो पूरी ध्यान से क्लास को देखते रहिए। मैं यहां पर आपके लिए हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि हिंदी लिखने से आप उन शब्दों को देखते हो, लेकिन जब आप इनको बिना देखकर याद करोगे तब तुम्हारी स्मृति क्षमता है, जो याद करने की कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ेगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊपर से, यानी कि यहाँ से। देखिए, इसे कहते हैं ऑन ए विंटर्स और इसे कहेंगे नाइट। समझ पा रहे हो? जी सर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, विंटर्स क्या होता है, इस विंटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो विंटर्स को कहते हैं सर्दी। क्या कहते हैं? सर्दी। अगर पीछे एस लगा है यानी कि किसी कॉमा के बाद इस तरह से कॉमा आता है, फिर एस लगता है, तो उसका अर्थ का, की, के, इन तीनों में से एक होता है। ठीक है, तो सर्दी की। और नाइट आप जानते होंगे, नाइट कहते हैं रात्रि यानी कि रात। और ऑन ए कहते हैं एक। तो पूरे का अनुवाद निकालते हैं, ऑन ए विंटर्स नाइट यानी कि एक सर्दी की रात। इतना समझ चुकी हो? जी सर। अब नीचे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे देखिए, हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। इतना पढ़ पा रहे हो? जी हाँ सर, क्लियर तरीके से। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो बिंदी, आपको ध्यान देना, इस तरह से बिंदी पीछे होती है तो वहाँ तक उसे हम बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप तो उसका अनुवाद करते हैं, तो इसकी हिंदी करते हैं। देखिए, हल्कू एक नाम है व्यक्ति का, ठीक है, और एंड कहते हैं और। इस हिज का अर्थ होता है अपनी, ठीक है, और वाइफ कहते हैं पत्नी। तो हल्कू और उसकी पत्नी, हल्कू एंड हिज वाइफ, हल्कू और उसकी पत्नी। यहाँ तक समझ पा रहे हो? जी सर। आगे, लिव्ड। लिव्ड कहते हैं रहता था। जब सेंटेंस हमारा पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो लिव्ड कहते हैं रहता था। इन कहते हैं मैं, ए विलेज यानी कि एक गांव, ए में से एक होता है, विलेज कहते हैं गांव। तो पूरे का अनुवाद निकालते हैं, हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। हल्कू और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। समझ गए हो इतना? हाँ सर। आगे देखते हैं, दे वर पुअर। अब फिर से फुल स्टॉप है तो क्या करेंगे, वहाँ तक इसका अनुवाद करेंगे। देखिए, दे कहते हैं वे, दे को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? वे। वर कहते हैं थे, और पुअर कहते हैं गरीब। तो वे गरीब थे। क्या थे? गरीब। हमें शब्दों को सही क्रम में स्वयं ही लगाना पड़ता है। ये मत सोचना कि शब्द, इंग्लिश वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो उनको सही प्रारूप रूप से लिखा जाता है। ठीक है, तो वे गरीब थे। आगे देखते हैं, दे ऑफ्ड मनी टू सोना द मनी लैंडर। अब फिर से फुल स्टॉप आ चुका है तो अनुवाद करते हैं। देखिए, दे का अर्थ होता है वे। ओके, अभी मैंने आपसे कहा था या फिर उन्होंने, दो शब्द होते हैं, वे या उन्होंने, और इसका सही तरीके से प्रयोग हमें स्वयं करना पड़ता है शब्दों के नियम के अनुसार। ऑफ्ड कहते हैं उधार, तो उन्होंने उधार लिया था। मनी, मनी कहते हैं पैसा, मनी में से पैसा। टू सोना, सोना से, सोना कोई व्यक्ति है, ठीक है, सोना से। आगे देखते हैं, मनी लेंडर लिखा है पीछे। हाँ सर। तो इस मनी लेंडर का अर्थ होता है साहूकार। मनी लेंडर क्या बोलती है सर? साहूकार। तो ध्यान से पढ़िए, उन्होंने, दे ओब्ड यानी उन्होंने उधार लिया था, मनी पैसा, उन्होंने पैसा उधार लिया था। टू सोना द मनी लेंडर यानी कि जो सोना साहूकार है उससे पैसा उधार लिया था। ये लिखा है सोना मनी लेंडर। हाँ सर। तो उन्होंने पैसा जो सोना साहूकार है उससे उधार लिया था। इतना आप समझ पा रहे हो? हाँ सर। आशा करते हैं कि आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे पढ़ते हैं। देखिए, थो इट वाज ए कोल्ड विंटर। ओके, हाँ सर। अब फिर से फुल स्टॉप पे क्या करते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। इस थो, THOUGH, थो को हिंदी में कहते हैं यद्यपि। क्या कहते हैं? यद्यपि। ओके, हाँ। और देखते हैं आगे, इट कहते हैं यह, वॉज कहते हैं थी या फिर था, थी, वो तो हम सही रूप से लगाते हैं। एक कोल्ड कहते हैं एक ठंडी, और विंटर कहते हैं सर्दी। ठीक है,
तो यह क्या थी, यह एक बहुत मतलब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बहुत कोल्ड कहते हैं ठंडी, कड़ाके की सर्दी, समझ पा रहे हो, विंटर कहते हैं सर्दी, आपको मालूम है। अब आगे पढ़ना ध्यान से देखिए। हल्कू हैड नॉट बॉट ए ब्लैंकेट। ओके जी सर, तो मैंने आपसे कहा था कि हल्कू नाम है तो हल्कू नाम ही रहेगा, ठीक है। हैड नॉट बॉट, हैड का प्रयोग करते ही हम ध्यान देना है आपको, पास्ट परफेक्ट में करते हैं हैड का प्रयोग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और नॉट कहते हैं नहीं। और इस बॉट का क्या अर्थ होता है सर, BOUGHT, फॉर BOUGHT, इस बॉट को हम कहते हैं खरीदा, ठीक है। खरीदना बाई होता है, लेकिन बाई की थर्ड फॉर्म बॉट हो गया। ए ब्लैंकेट कहते हैं एक कंबल, ए ब्लैंकेट यानी कि एक कंबल, और नॉट में से नहीं। तो हल्कू ने एक कंबल नहीं खरीदा था, हल्कू ने एक कंबल नहीं खरीदा था। समझ पा रहे हो? हाँ सर, आसानी से हम समझ पा रहे हैं। कुछ बच्चे की यही अभिलाषा हुई कहने की, तो कमेंट में कह सकती हो कि समझ में आ रहा है या नहीं। आगे देखते हैं। ही सैड टू हिज वाइफ। अब यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा है इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर, तो वहाँ तक भी हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, ही कहते हैं उसने, ही माने उसने होता है, और इस सैड का अर्थ होता है कहा। टू आता है तो से का प्रयोग करते हैं, हमारी फ्री पोजीशन होती है। हिज वाइफ, हिज माने अपनी, वाइफ कहते हैं पत्नी, तो उसने अपनी पत्नी से कहा। ही सैड टू हिज वाइफ। जब आप 10th में या 12th में पढ़ते हो तो सैड टू हिज वाइफ, इसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रारूप भी कहते हैं। ध्यान से देखना है। आगे देखते हैं। गिव मी सम मनी। अब फिर से फुल स्टॉप आ चुका है जी सर। तो देखिए, जब कोई वर्ब पहले आती है तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ग्रामर तरीके से आप पढ़ोगे तब। पहले इसका अनुवाद करते हैं। गिव कहते हैं दो या दीजिए, और ME मी कहते हैं मुझे, सम कहते हैं कुछ, मनी माने पैसे, ठीक है। तो गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो। इतना समझ पा रहे हो? हाँ सर। आगे देखिए। सोना, सोना नाम था जो साहूकार था, ठीक है। द मनी लैंडर यानी कि साहूकार हैज़ ऑलरेडी कम ट्वाइस। देखिए, तो सोना मनी लेंडर यानी कि सोना साहूकार, मनी लेंडर मैंने आपसे कहा था कि साहूकार होता है। हैज़ का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि चुका है, चुकी, तो हैज़ का मतलब क्या होगा, चुका है, ठीक है। ऑलरेडी कहते हैं पहले ही, ALREAD भाई, ऑलरेडी का हिंदी में अर्थ होता है पहले ही, ठीक है। और कम कहते हैं आना, आना, और ट्वाइस, ट्वाइस कहते हैं दो बार। तो इसका पूरे का अनुवाद निकालते हैं। तो सोना मनी लेंडर हैज़ ऑलरेडी कम ट्वाइस, ठीक है, यानी कि साहूकार सोना हैज़ ऑलरेडी कम ट्वाइस, मतलब दो बार पहले ही आ चुका है। जो साहूकार सोना है वो दो बार पहले ही आ चुका है। तो आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। वी शुड गिव हिम द मनी। ओके, यहाँ फुल स्टॉप फिर से, तो यहाँ तक इसका अनुवाद कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वी कहते हैं हमें, WE आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर, वी कहते हैं हमें, और शुड कहते हैं चाहिए, गिव कहते हैं देना, गिव माने देना होता है, हिम माने उसे, मनी माने पैसा। इतना आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर। देखिए, तो वी शुड गिव हिम द मनी, हमें उसे पैसे देना चाहिए। अगर आप शब्दों को, अपनी स्मृति क्षमता, किसी भी व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है वो कम नहीं होती है, लेकिन आप उन क्षमता को किसी फालतू जगह पर लगाते हो, वेस्ट करते हो क्षमता को। अपनी क्षमता को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। अगर आप अपनी जो आपकी माइंड पावर है उसको सही तरह से यूज़ करते हो तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना भी सीखोगे, हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। जब तक आप अपनी जो मेन पावर है, आपकी मेमोरी है, उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे, जिस चीज़ पे लगाना चाहते हो अच्छी चीज़ों पे लगाओगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर आप साफ साफ शब्दों का प्रयोग करके साफ साफ समझेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे और बोलना भी एक दिन सीख ही जाओगे, गारंटी। तो वी शुड गिव हिम मनी, हमें उसे पैसे देना चाहिए। गिव देना, हिम माने उसे, शुड कहते हैं चाहिए, बी माने हमें, मनी में सोना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, दैट्स हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ हिम, ठीक है। दैट्स हाउ आपको दिखाई दे रहा है, दैट्स हाउ यहाँ पे लिखा है, हाँ। तो इस दैट्स हाउ का अर्थ होता है कैसे, हम कैसे, और वी कहते हैं हम, कैन कहती हैं सकते, गेट रिड लिखा है GETRID, गेट रिड कहते हैं छुटकारा पाना,
छुटकारा पाना, ऑफ हिम यानी कि उससे। तो हम कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, दैट्स हाउ कैन वी कैन गेट रिड ऑफ हिम। ओके, दैट्स हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ हिम, हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कुछ भी चीज़, तो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।